अब हम करते हैं चैप्टर 15 की एक्सरसाइज ए पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स देखो, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए 3 ऑप्शन है। आपको सही ऑप्शन को सर्च करना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। देखो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। इनमें से नीचे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका नेचुरल रिसोर्स है। तो देखो, प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड एयर। बताओ इनमें से नेचुरल रिसोर्स क्या है। एयर। तो ऑप्शन सी को टिक करना, एयर को। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताओ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है। देखो, सन, कोल एंड वाटर। तो देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है आपका कोल, मतलब कोयला। देखो, सन और वाटर तो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। बार बार इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका ऐसे ही बार बार बिना सोचे समझे अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो कॉल आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। थर्ड, श्री सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड चिपको मूवमेंट इन। श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट किया था। 1974 में। तो आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। ये आपका ए पार्ट हुआ। नेक्स्ट देखो बी पार्ट। Aryan went for a picnic with his classmates. They enjoyed a lot in the picnic. In the evening, when they were returning home, their teacher instructed them to carry all the wrappers, soft drink bottles, leftover food items, etc. with them. देखो, आर्यन अपने क्लासमेट्स के साथ पिकनिक पे गया था। वहाँ पे उसने बहुत मस्ती करी और जब वो शाम को वापस अपने घर आ रहे थे तो उनकी टीचर ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि उनके जितने भी रैपर्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, बचा हुआ खाना है, उसे वो अपने साथ लेके चलें। तो क्या उस टीचर का वो एक्शन जो था, जो उसने इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए थे, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। आपको अपना ओपिनियन ही बताना है, अपना विचार ही बताना है। तो देखो, वो जो एक्शन था उसका वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। अगर वो अपने रैपर्स, बॉटल्स, बचा हुआ खाना सब वहाँ छोड़ देते तो इससे क्या होता, इससे गंदगी होती, पोल्यूशन होता। तो देखो, बाद में जो वहाँ पे और टूरिस्ट आते तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती, उनके लिए वो अच्छा नहीं होता, नुकसानदायक होता। तो ये टीचर का एक्शन एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है, गंदा नहीं। तो ऐसे ही अगर हम अपने रैपर, बॉटल, बचा हुआ खाना सब ऐसे ही छोड़ दें, गंदगी करेंगे तो पोल्यूशन होगा। तो उस टीचर का ये एक्शन एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। नेक्स्ट देखो आपका सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखो, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन डैश क्वांटिटी। तो आप इसे फिल करोगे लार्ज। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। सेकेंड, मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर इन द वर्ज ऑफ डैश। बहुत से जंगली जानवर किस कगार पे हैं। तो देखो, वो गायब होने के, विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो आप यहाँ लिखोगे एक्सटिंक्शन। थर्ड, द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल डैश। जो प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, टाइट पकड़ के रखती है मिट्टी को। तो आप यहाँ टाइटली लिखोगे। डी पार्ट देखो, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो डी पार्ट को करेंगे हम नोटबुक में वर्ड मीनिंग के साथ। इससे पहले देखो हॉट्स। वाई शुड कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस बी यूज वाइजली। हमें कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका इस्तेमाल वाइजली, समझदारी से क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। इसलिए हमें इनका समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, अंधाधुंध इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो, एक्टिविटी में आपको दिया गया है, राइट अ स्लोगन फॉर नॉट यूजिंग द पॉलीथीन बैग्स। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इन्हें यूज़ ना करने के लिए आपको एक स्लोगन लिखना है। तो इस एक्टिविटी को आप खुद करोगे। अब हम करते हैं इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स। पहले देखो वर्ड मीनिंग। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, पॉल्यूशन प्रदूषण, एग्जिस्टेंस मौजूदगी, कोल कोयला, डिप्लीशन कमी, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, टस्ट होता है आपके दांत, वर्ज कगार, एक्सटिंक्शन विलुप्त, सॉइल मिट्टी, इरोशन कटाव, डिकम्पोज घुलना, नॉइज शोर, सब्सटेंस पदार्थ, रिन्यूएबल नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल गैर नवीकरणीय। तो 16 वर्ड मीनिंग से इन्हें आप नोट करोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दो, उदाहरण भी दो। तो देखो, इसका आंसर आप लिखोगे, द नेचुरल थिंग्स दैट अलो द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, वो सभी नेचुरल चीज़ें जो अर्थ पे जीवन की मौजूदगी को दर्शाती है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है,
जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग जीव हैं, जो सांस लेने वाली थिंग्स हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो सभी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, वाटर, एयर, सॉइल, ये सभी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन, नेम द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, उसके कुछ टाइप्स लिखो। तो इसका आंसर आप लिखोगे, मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस टू इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। देखो, जब हम अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास, अपने वातावरण में, पर्यावरण में गंदगी करते हैं, जो गंदे, हार्मफुल, नुकसानदायक जो चीज़ें हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, जैसे पानी में ऐड कर दिया, हवा में कर दिया, मिट्टी में कर दिया, तो ये होता है हमारा पॉल्यूशन। जब हम अपने वातावरण को गंदा करते हैं तो वही होता है पॉल्यूशन। इसके देखो टाइप्स हमने पढ़े थे, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो ये 4 टाइप्स आप लिख देना। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गिविंग एग्जांपल्स। आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अंतर बताना है एग्जांपल्स के साथ, उदाहरण के साथ। तो देखो, आप इसका आंसर लिखोगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फर्स्ट पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लिखना। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड सन कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम बार बार जितना चाहे उतना कर सकते हैं, वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सन। तो ये सभी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेज कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं, बार बार ऐसे ही अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखो, इसमें आपके एग्जांपल भी आ गए। रिन्यूएबल में है आपका वाटर, एयर एंड सन, नॉन रिन्यूएबल में है आपका कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को रीड करोगे, इसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स करोगे, और जो मैंने पार्ट्स इसके बुक में कराए हैं आपको, पार्ट ए एंड पार्ट सी, उसे करोगे और इसकी एक्टिविटी को करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, इसे रीड कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।